नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। पीएम मोदी के एमएसपी के बयान पर टिकैत बोले, देश भरोसे पर नहीं संविधान और कानून पर चलता है। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से अपने आंदोलन को खत्म करने की अपील की है। पीएम मोदी के इस बयान पर अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सोमवार को कहा कि एमएसपी है, था और रहा है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि एमएसपी पर एक कानून बनेगा। देश भरोसे पर नहीं चलता है, यह संविधान और कानून पर चलता है। दरअसल सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए कहा था कि गतिरोध को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद किसानों ने सरकार से तारीख तय करने को कहा है। हालांकि कृषक संगठनों ने प्रधानमंत्री की उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदर्शनकारियों की एक नई जमात पैदा हो गई जिसे आंदोलन जीवी कहा जाता है। किसान संगठनों ने कहा है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। राज्यसभा में अपने भाषण में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य था, न्यूनतम समर्थन मूल्य है और रहेगा। गरीबों को सस्ता अनाज मिलता रहेगा और मंडियों को आधुनिक बनाया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, लेकिन जिस तरह बुजुर्ग प्रदर्शन में बैठे हुए हैं ये सही नहीं है। आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे लोगों को आंदोलन खत्म करना चाहिए। हम सब मिलकर मुद्दे का समाधान खोजेंगे और बातचीत के जरिए विकल्प खुले हुए हैं। इस सदन के जरिए मैं दोबारा उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित करता हूं। फ्रांस से मार्च तक 6 और लड़ाकू विमान राफेल आएंगे भारत। अप्रैल 2022 तक पूरा हो गया बेड़ा। जी हां, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि फ्रांस से खरीदे गए सभी लड़ाकू विमान अप्रैल 2022 तक भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिए जाएंगे। इस साल के मार्च तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में कुल 17 राफेल हो जाएंगे। रक्षा मंत्री ने सोमवार को राज्यसभा में भाजपा के ही एक अन्य सदस्य महेश पोद्दार के सवाल के जवाब में कहा कि अब तक 11 राफेल विमान आ चुके हैं। मार्च तक 6 और विमान आने के बाद वायुसेना के पास 17 राफेल हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि 2022 तक हमारे पास सारे राफेल भारत आ जाएंगे। इसी तरह तृणमूल के सदस्य डॉक्टर शांतनु सेन ने सवाल किया कि क्या आने वाले दिनों में रक्षा से जुड़े कुछ मामलों का निजीकरण हो रहा है। इसी पर रक्षा मंत्री ने कहा कि अब तक हमने 101 ऐसे आइटम चिन्हित किए हैं जिनका हम स्वदेशीकरण करने जा रहे हैं। इनका निर्माण अब भारत में ही भारतवासियों के द्वारा किया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। कहा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी अप्रैल में करेंगे उद्घाटन। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र से गुजर रहे निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। इसके साथ ही सीएम ने एक्सप्रेसवे पर बन रहे अंडरपास का भी निरीक्षण किया। इसके बाद यूपी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षक बैठक की। बैठक के बाद एक्सप्रेसवे पर ही एक छोटी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है। इसके बाद आगे उन्होंने कहा कि मार्च 2021 तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बावजूद 3 साल की समय सीमा के अंदर ही एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित किया जा रहा है। विकास का यह मॉडल देश और दुनिया के लिए आकर्षक का केंद्र बनेगा। पीएम किसान योजना पर ममता बनर्जी का पलटवार। कहा, 2.5 लाख किसानों के नाम भेजे लेकिन नहीं मिला 1 रुपया। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक जनसभा को संबोधित किया था जिसमें उन्होंने बंगाल के किसानों से कई वादे किए। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और पहली कैबिनेट में किसानों की योजनाओं को तेज गति से लागू किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बकाया पैसा भी बंगाल के किसानों को देंगे। अब इसके एक दिन बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि उनकी सरकार ने केंद्र को 2.5 लाख किसानों के नाम भेजे लेकिन अब तक कोई राशि नहीं मिली। केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि को पश्चिम बंगाल में अब तक लागू नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को विधानसभा को बताया कि उनकी सरकार ने केंद्र को 2.5 लाख किसानों के नाम भेजे हैं जो किसान सम्मान निधि योजना के लाभ के पात्र हैं, लेकिन अब तक कोई राशि नहीं दी गई है।
नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार पर हो रही देरी को लेकर कांग्रेस का तंज, कहा सीएम बेचारे होकर रह गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर विपक्ष लगातार हमलावर हैं। हालांकि सोमवार को पटना में पीएमसीएच अस्पताल के शिलान्यास के मौके पर नीतीश कुमार ने बड़े ही सीधे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा कि मंत्रियों की लिस्ट जैसे ही आ जाएगी, मंत्रिमंडल का विस्तार उसी दिन हो जाएगा। बता दें कि पर्याप्त संख्या में मंत्री न होने के कारण एक और मंत्री पर कई विभागों की जिम्मेदारी है। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने बिहार के नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के दोनों दलों के बीच कॉन्फिडेंस और कोऑर्डिनेशन की कमी है। सीएम बेचारे होकर रह गए हैं और वो भाजपा के दबाव में कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी परिवर्तन यात्रा के दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। जी हां, आपको बता दें कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी परिवर्तन यात्रा को लेकर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दरअसल मुर्शिदाबाद के बेलदांगा में नादिया से निकाली गई परिवर्तन यात्रा को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद बेलदांगा भारत सेवाग्राम संघ के सामने पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस का कहना है कि बीजेपी के समर्थकों ने झगड़ा शुरू किया। नादिया के देवोग्राम में परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने खुले मंच से ममता बनर्जी को बंगाल की एक नंबर की मिर्जाफर बताया है। साथ ही उन्होंने उनके सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी निशाना साधा और कहा कि अभिषेक बनर्जी पुलिस प्रशासन के दम पर शुभेंदु अधिकारी को धमकियां दे रहे हैं। इसके बाद बीजेपी सांसद ने कहा कि अभिषेक एक बार पुलिस हटा ले, फिर देखना जमीन पर वो चिल्ला कर बोल रहा है, उसी जमीन के भीतर चला जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी ने बंगाल चुनाव में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 9 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के तारापीठ से एक बार फिर परिवर्तन रथ की यात्रा की शुरुआत करेंगे। उसके बाद 10 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मल्लारपुर में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि 12 फरवरी को कोदुबराजपुर में स्मृति ईरानी और 13 फरवरी को वीरभूमि में योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 11 फरवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। केरल में 10वीं क्लास के करीब 200 स्टूडेंट निकले कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना टीकाकरण के साथ ही धीरे धीरे स्कूल भी खोले जा रहे हैं। स्कूल खुलने के कुछ दिनों बाद केरल के मलप्पुरम जिले में 2 स्कूलों में 192 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये बच्चे 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। अधिकारियों ने कहा कि टीचर समेत 72 स्टाफ कर्मियों को भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। आपको बता दें कि इस समय केरल देश में कोरोना संकट से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में से है। जिला चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि एक छात्र को संक्रमित पाए जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और निगरानी के रूप में अन्य छात्रों का भी परीक्षण किया गया था। इसके बाद इसी क्षेत्र के दूसरे स्कूल के छात्रों और कर्मचारियों का भी टेस्ट किया गया। इसके बाद चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए समयबद्ध हस्तक्षेप के रूप में इसे देखा जाना चाहिए, ताकि हम कोरोना पर जल्दी नियंत्रण कर सकें। एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म करेगी सरकार, इस साल के अंत तक हो सकता है फैसला। जी हां, आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022 के लिए पेट्रोलियम सब्सिडी को घटाकर 12,995 करोड़ रुपए कर दिया है। इसके बाद ऐसे कयास लगाने शुरू हो गए हैं कि सरकार जल्द ही एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म कर सकती है। आपको बता दें कि इस बजट में सरकार ने कहा है कि उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ तक बढ़ाई जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा करने से उस सब्सिडी का बोझ कम होगा। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार सब्सिडी को खत्म करने की दिशा में बढ़ रही है। यही कारण है कि केरोसिन तेल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यह अगले साल वित्त वर्ष में जारी होने वाली है। आपको बता दें कि साल 2019 में एलपीजी के दामों में लगातार इजाफा देखा गया था। हालांकि पेट्रोल के दाम के मुकाबले यह कम है। इस वर्ष ऐसी स्थिति हो सकती है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत खुदरा ईंधन विक्रेताओं द्वारा संशोधित की जाती है। जेवर एयरपोर्ट में हुआ बड़ा बदलाव, बढ़ाई गई रनवे की संख्या, योगी आदित्यनाथ सरकार ने लगाई मुहर। जी हां, आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट को लेकर एक बड़ी खबर है। एयरपोर्ट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। एयरपोर्ट पर अब 2 नहीं 5 रनवे होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। सरकार की इस मंजूरी के साथ ही अब जेवर एयरपोर्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। गौरतलब है कि एयरपोर्ट के पहले चरण में 2 रनवे का निर्माण होना है।
जानकारों की माने तो 3 अतिरिक्त रनवे बनाने के लिए 1365 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। जमीन का अधिग्रहण करने के लिए यूपी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अपनी मंजूरी दे दी है। वहीं पहले चरण के निर्माण में 29,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दूसरे चरण के निर्माण में लागत 31,114 करोड़ रुपए आएगी। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।